आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 18/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक में 4, 5 और 6 अध्याय। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल। शोबाल के पुत्र राया से आहत और यहत से अय्यूम और लूद उत्पन्न हुए। ये सोरई कुल है। एताम के पिता के पुत्र हुए अर्थात यिज्रेल, शेमा और यिव्दशा, जिसकी बहन का नाम हसलेलपोनी था, और गादार का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये एप्रता के जेठे हूर की संतान हैं जो बेतलेम का पिता हुआ। तको के पिता आशूर के हेबा और नारा नामक 2 स्त्रियां थीं। नारा से अहुजम, हेपेर, तेमानी और हशतारी उत्पन्न हुए। नारा से यही उत्पन्न हुए। हेला के पुत्र सेरेत, यसेर और एतना। कोस से अनूप और सोबाबा उत्पन्न हुए और उनके वंश हारून के पुत्र हरहरलेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर हूशा के भाई कबूल ने एश्तोन का पिता हामीर हुआ। एश्तोन के वंश में रामा का घराना और पसेह और इनारहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। और रेका के लोग ये ही हैं। कनज के पुत्र अतनिएल, सरायाह और अतनिएल का पुत्र हतत, मोहनेते और ओप्रो। और सरायाह से योआब जो गेहरशिम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। और युपुत्र के पुत्र कालेब के पुत्र एला का नाम, और एला का पुत्र कनज। यहलेल के पुत्र जीप, जीपा, तरिया और असरेल। एर्जा के पुत्र येतेर, मेरेदे, एपेर और यालोन। और उसकी स्त्री से यिम्रियह, शिम्मे और एश्तमो का पिता यिशहाब उत्पन्न हुए। उसकी यहूदिन स्त्री के गदोर का पिता येरेद, सक्को का पिता हेबेर और जानोह के पिता युक्तिएल उत्पन्न हुए। ये फेरोन की बेटी बित्याह के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह कर लिया था। ओहोदिया की स्त्री जो नेहम की बहन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एतशोमो का पिता एक माकाई। शिमोन के पुत्र अम्नोन, रिमना, बेतनान और तोलोन। और यीशी के पुत्र जेहेत और बेंजोहोत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका के पिता एर, मारेशा का पिता लादा और बेतेत। अशबे में उसके घराने के कुल, जिनमें से सन के कपड़े का काम होता था। और योकीम और कुरजोबा के मनुष्य जो योआस के सराप जो मोआब में प्रभुता करते थे। और याशूब, लेहेम, इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नाताइम में गेदेरा में रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जेहर और शाऊल। और शाऊल का पुत्र शलूम, शलूम का पुत्र मिबसाम और मिबसाम का शिम्मी हुआ। शिम्मी का पुत्र हमुएल, जिसका पुत्र जकर और उसका पुत्र शिम्मी। शिम्मी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाई के बहुत बेटे न हुए और उसका सारा कुल यहूदिया वंशियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरशेबा, मोलादा, हशरुआल, बिल्लाह, एसेम, तोलाद, बतुएल, हारमा, सिकलग, बेतलेमकोर, हरसमीम, बेतबारी और शेरमे में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक वे यही नगर थे। और उनके एताम, एन, रिमोन, तोकोन और आशान नामक 5 नगर और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के समय यही थे। और यह इनकी वंशावली है। फिर मोशोबाबाब और यमीलेक और असाया का पुत्र योशा
और योएल और योहिशबा का पुत्र येहू जो सरायाह का पोता और अस्येल का परपोता था, और एलोनैन, यकोबा, यशोया और आसाया और अदिएल और यमीएल और बनाया और शिमी का पुत्र जीजा जो अनोन का पुत्र और यदायाह का पुत्र, यह शिमी का पुत्र और शमाया का पुत्र था। ये सब उनके नाम लिखे हैं और वे अपने अपने कुल के प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई में पूर्व की ओर तक गए, और इनको उत्तम से उत्तम चारागाह मिली, और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिया के दिनों में वहाँ आकर जो मुनी वहाँ मिले, डेरों समेत मारकर उनको ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह थी। उसमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलतेहा, नारिया, रपायाह और उज्जीएल नामक यीशी के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। तब वे सेदेई पहाड़ को गए, और जो अमालेकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक वह वहाँ रहते हैं। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसमें अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया। इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशाली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश में हुए, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग और गोग का शिमी, शिमी का माका और माका का रमाया, रमाया का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इनको आशूर का राजा तिलगत्पिलेरेस बंदी बनाकर ले गया। वह रूबोनियों का प्रधान था, और भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर जकरिया और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह रोएर और नबी और बालमोन तक रहता था। पूरब की ओर वह उस जंगल की सीमा तक जो परात महाना तक पहुँचती है, क्योंकि उसके पशु गिलाद देश में रह गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हिग्रियों से युद्ध किया, और हिग्री उनके हाथ से मर गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरे में रहने लगे। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुखिया तो योएल और दूसरा शापाम, और फिर येने और शापात ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार मिकीएल, शलूम, शेबा, योरे, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीएल के पुत्र थे जो हूरी का पोता था। यह योहारा के पुत्र और गिलाद का पुत्र, यह मिकीएल का पुत्र और यशीहे का पुत्र, और जो यहूदों का पुत्र और बूज का पुत्र। इनके पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष अबीएल का पुत्र और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उनके गांवों में और शेमरोन के सब चराइयों में उनकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों में, इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल चलाने और तलवार चलाने में, युद्ध तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हिग्रियों और यतूर, नपीश और नोदाब से युद्ध किया। इनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिया, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी
और उसने इनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इन्होंने इनके पशु हर लिए, अर्थात ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरियां 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बनाकर ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बलाहमोर्न और सनीर और होमरोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, यीशी, एलिएल, अजरिएल, यिम्रिहा, होदव्याह, यहीदिएल। ये बड़े वीर और नामी और उनके पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो गए। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने आशूर के राजा पूल और आशूर के राजा तिलगित-पिलेसेर को मन उभारा, और उन्होंने अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बनाकर लाहा, होबेर और हारा गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। लेवी के पुत्र गर्शोन, कहात और मरारी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। अमराम की संतान हारून, मूसा और मरियम। हारून के पुत्र नाबाद, अबीहू, एलियाजर और इतामार। एलियाजर से पिनहास, पिनहास से अबीशू, अबीशू से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरिहा और जरिहा से मरायोत, मरायोत से अमरिहा और अमरिहा से अहीतूब, अहीतूब से सादोक, सादोक से अहीमास, अहीमास से अजरिया, अजरिया से योनाहान और योनाहान से अजरिया उत्पन्न हुए, जो सोलोमन के यरूशलेम में बनाए गए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजरिया से अमरिहा, अमरिहा से अहीतूब, अहीतूब से सादोक, सादोक से शलूम, शलूम से हिल्किया, हिल्किया से अजरिया, अजरिया से सरायाह, सरायाह से सादोक और उत्पन्न हुए। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नबूकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाकर ले गया, तब यहोसादाक को बंदी बनाकर ले गया। लेवी के पुत्र गर्शोन, कहात और मरारी। और गर्शोन के पुत्र के नाम ये थे, अर्थात लिब्नी, शिमी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। मरारी के पुत्र महली और मूशी। अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार लेवियों के कुलों के ये ही हुए, अर्थात गर्शोन का पुत्र लिब्नी और लिब्नी का यहत और यहत का जिम्मा और जिम्मा का योहा, योहा का इच्छो, इच्छो का जेहर और जेहर का पुत्र यातेर हुआ। फिर कहात का पुत्र अमीनाबाद और अमीनाबाद का कोरह, कोरह का असीर और असीर का एलकाना, एलकाना का एब्यासाप, एब्यासाप का असीर और असीर का तहत, तहत का उरिएल, उरिएल का उज्जियाह और उज्जियाह का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एलकाना के पुत्र अमासे और अहीमोत, एलकाना का पुत्र सोपे और सोपे का पुत्र नेहत, नेहत का अलियाब, एलियाब का योराम और योराम का पुत्र एलकाना हुआ। शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल और दूसरा अबिया। फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिब्नी और लिब्नी का शिमी, शिमी का उज्जा, उज्जा का शिमा, शिमा का हग्गिया और हग्गिया का पुत्र असायाह हुआ। फिर जिनके दाऊद के संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहराया गया, वे ये हैं, जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास में सामने गाने के लिए उसके द्वारा सेवा करते थे और सेवा के नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैयों का जो योएल का पुत्र, और योएल शमूएल का, शमूएल एलकाना का, एलकाना यरोहाम का, यरोहाम एलिएल का और एलिएल तोहो का और तोहो सूप का, सूप एलकाना का, एलकाना महत का और महत
असमे का और एसमे का, एलकाना का और एलकाना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सपन्या का और सपन्या तहत का, तहत असीर का, असीर एब्यासाप का और एब्यासाप कोरह का और कोरह यिसहार का और यिसहार काहात का और काहात लेवी का और लेवी इज़राइल का पुत्र था। और उसके भाई आसाप को जिसके दाहिने खड़ा हुआ करता था वह बेरेक्याह का पुत्र था और बेरेक्याह सिम्मी का, सिम्मी मिकिएल का, मिकिएल बसयाह का और बसयाह मल्कियाह का और मल्कियाह एतनी का और एतनी जेहर का और जेहर अदया का और अदया एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिम्मी का, शिम्मी यहत का और यहत गरशेम का, गरशेम लेवी का पुत्र था। बाईं ओर उसके भाई मरारी खड़े हुए रहते थे, अर्थात एताब जो कीशी का पुत्र और कीशी अबद का, अबद मलूक का, मलूक हशब्याह का, हशब्याह अमाशया का, अमाशया हिल्किया का, हिल्किया अस्सी का, अस्सी बानी का और बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशी का और मूशी मरारी का, मरारी लेवी का पुत्र था। और उसके भाई जो लेवी थे वे परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे, परंतु हारून और उसके पुत्र होमबलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों की बलि चढ़ाते थे और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी। हारून के वंश में ये हुए, अर्थात उसका पुत्र एलियाजर हुआ और एलियाजर का पिनिहास, पिनिहास का अबीशू और अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जेरिहा और जेरिया का मरयायोत, मरयायोत का अमरिहा, अमरिहा का अबीतूब, अबीतूब का सादोक और सादोक का अहीमास पुत्र हुआ। इनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर के चारागाहों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव युपुत्र के पुत्र कालेब को दिए गए। हारून की संतान को शरणनगर हेब्रोन और चरागाहों समेत लिब्ना और यतीर और अपने अपने चरागाहों समेत एश्तमो, अपने अपने चरागाहों समेत हिलेन और दबीर, आशान और बेतशेमेश और बियामीन के गोत्र में से उसके अपने अपने चारागाहों समेत गेबा, अलेतमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे। तब शेष कहातियों के कुलों के अनुसार, अर्थात मनशेष के आधे गोत्र में चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। गरशेमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इसकार और आशूर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वाले मनशे के गोत्र में से 13 नगर मिले। मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जुबलून के गोत्र से चिट्ठी डालकर बाहर नगर दिए गए। अंत इजराइलियों ने लेवियों को ये नगर चारागाहों समेत दिए। उन्होंने यहूदियों, शिमियों और बियामीनियों के गोत्र में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। कहातियों के कई कुल जो उनके भाग के नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले। अंत उन्होंने अपने अपने चारागाहों समेत एप्रेम के पहाड़ी देश का शेकेम जो शरणनगर था, फिर गेजेर, योकाम, बेथरोन, अयलोन और गत्रमोन और मनशे के आधे गोत्र से अपने अपने चारागाहों समेत आनेर और लिब्ना शेष कहातियों के कुलों को मिले। फिर गरशेमियों को मनशे के आधे गोत्र के कुल में से तो अपने अपने चारागाहों समेत बाशान का, गोलान और अत्रोत और इसकार के गोत्रों में से अपने अपने चारागाहों समेत केदेश, दबरात, रामोत और अनेम और आशूर के गोत्र को अपने चरागाहों समेत मशाल, अब्दोन, हक्कूक और रहोब और नप्ताली के गोत्र में से अपने अपने चारागाहों समेत गलील के केदेश, हेम्रोन और किर्यातरीम मिले। फिर शेष लेवी अर्थात मरारियों को जबलून के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत शिमोन और ताबोर और यिहारों के पास की यरदान नदी के पूर्व और
रूबेन के गोत्र को अपने अपने चरागाहों समेत जंगल का बेसेर, यशया और केदेमोत और मेप्ता, और गाद के गोत्र में से अपने चरागाहों समेत गिलाद का रामोत, हमनेम, हेशबोन और याजेर दिए गए। आमीन।